तो आज श्री शिव महापुराण का अंतिम दिवस है। मेरे भाई बहन जरा ध्यान देना, हम तुम सब लोग जो है आज भगवान शिव के प्यारी सी लीलाओं के बीच हम सब लोग चलते हुए आइए। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, जरा ध्यान देना, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान शिव की ज्योतिर्लिंगों, भगवान की 12 ज्योतिर्लिंगों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। भगवान ने 12 जगह अपनी ज्योति को स्थापित किया। अच्छा, शिव कथा बड़ी बड़ी मैंने अपने पहले दिन भी बताया था। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक। रोजाना गाते भी और 24,000 श्लोक सारी पावन ग्रंथ कहाए शिव की महिमा करता है। ओजा पुनीत ऋषियों को जीत मनोकामना फल लीजिए और शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। तो भगवान शिव के श्री चरणों में ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज अंतिम दिवस में श्री ब्रह्मा जी महाराज से और बाबा नारद बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। महाराज, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे भगवान नारायण के 24 अवतार हुए, विष्णु पुराण के अनुसार भगवान नारायण के 10 अवतार हुए हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान नारायण के 24 अवतार हुए। ऐसे ही स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए हैं और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 28 अवतार हुए हैं। तो नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज आपने 28 अवतार बताए, परंतु उस 28 अवतार में नाम और परिचय किया, क्या नाम से भगवान ने अवतार धारण किया? पिताश्री, मेरे मन में अति श्रद्धा है श्रवण करने की, आप कृपा करके मुझे भगवान के 28 नामों का वर्णन सुनाए। इन 28 नामों का वर्णन सुनाने वाले को और सुनने वाले को ध्यान देना, इन दोनों को ही, सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोनों को ही, न सुनाने वाले को और न सुनने वाले को। यमराज की यात्रा पापी होते हुए भी यमराज की यात्रा नहीं से पाती है, क्योंकि कली काल में मृत्यु लोक के मालिक भगवान शिव है। इसलिए हम भगवान शिव का बार बार जब नाम लेते हैं, बार बार नाम लेते हैं, तो हमारी यम की यात्राएं दूर हो जाती है। बधू में निवेदन करूं, भगवान शिव का जो पहला नाम है वो महाकाल है। क्या नाम है? महाकाल। भगवान महाकाल अवतार का प्रथम अवतार भगवान का हुआ। भगवान ने शिवोपकार का पहला अवतार को धारण किया, तो महाकाल के नाम से धारण किया।
जो कि आप लोग कभी उज्जैन गए हो तो उज्जैन में जो है जो अवतार है भगवान का वो महाकाल के नाम से जाना जाता है। और उस अवतार में भगवान ने जो श्रृंगार किया है, बंधुओं में आपसे निवेदन कर दूं, उस अवतार में भगवान ने और भस्म का श्रृंगार किया है। मैंने आपको बोला ना एक अंतिम सामग्री जो मैंने आपको बताई थी कल कि भगवान श्री को भस्म बहुत प्रिय है, चिताभस्म बहुत प्रिय है। तो भगवान श्री ने चिताभस्म को धारण किया। क्यों धारण किया चिताभस्म को? क्योंकि भगवान से समस्त संसार को संदेश दिया है, नारद ध्यान से श्रवण करो, पूरे संसार को संदेश दिया है कि नारद भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इस संसार को अंत में आकर के भगवान ने चिताभस्म क्यों धारण किए हैं? भगवान ने चिताभस्म इसलिए धारण किए है, चिताभस्म धारण करके भगवान ने संसार को संदेश दिया है कि अंत में आकर के चिताभस्म में ही सबको परिणत होना पड़ता है। ना कोई वहाँ जातियाँ चलती है, ना कोई जो है भजन चलता है। अंत में क्या होता है? उन अंत में एक मुट्ठी राख बन जाती है। इसलिए मानव को कल्याण, मानव को भगवान संदेश दे रहे हैं, इस एक मुट्ठी राख होने के बाद जान हमें एक अंत में जानते, अंत में पता लगता है कि हमारी शरीर की मुट्ठी में राख हो जानी है। और जब राखी हो जानी है तो क्यों पाप, कपट, झूठ, रिश्ता, इसको क्यों ना छोड़ दे? पापस्य पुण्यानाम विनश्यति। भगवान से कह रहे हैं कि हे मानव, जब तू पाप करता है तो पाप एक इतनी बुरी बीमारी है जो तेरे बड़े से बड़े पुण्य को नष्ट कर देती है। इसलिए हे मानव, तू पाप करना छोड़ और मेरा चिंतन कर, मैं सदैव तेरा कल्याण करूंगा। और एक बार मेरे पास में आने पर दोबारा तुझे जो है झंझट में पड़ना नहीं पड़ेगा, तू मेरे में मिल जाएगा, क्योंकि मैं महाकाल हूँ। और महाकाल गुणकाल जिसका क्या करे, जो भक्त है महाकाल का, उसका काल क्या बिगाड़ेगा? जो महाकाल की पूजा करता है। बंधुओं में निवेदन करूं, दूसरा अवतार भगवान ने धारण किया है, ध्यान देना, दूसरा अवतार भगवान ने तारा के नाम से धारण किया है। भगवान तारामंडल में चमकती हुई तारे का अवतार धारण किया है भगवान ने। भगवान कहते हैं कि हे मानव, तू अपने सत्कर्मों के द्वारा तू इतना सत्कर्म कर। इस अवतार के द्वारा भगवान संदेश देते हैं कि तू इतना सत्कर्म कर, इतने श्रेष्ठ कर्म कर कि तुम आकाश में तारे की तरह चमके, जिस प्रकार से तारा चमकता है। मेरे भाई बहनों, ये जो तारे चमक रहे हैं आकाश में, ये भी कोई साधारण जीव नहीं है, ये पुण्यात्मा है। इनका पुण्य, इनका दान, इनका यज्ञ, इनका भजन, जब तक इनके प्रताप, जब तक भजन का प्रताप रहता है, जब तक पुण्य का प्रताप रहता है, जब तक दान का प्रताप रहता है, तब तक जीव आकाश मार्ग में चमकता है। इसलिए भगवान ने जो है तारा का अवतार धारण किया। बंधुओं को तीसरा अवतार जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद एकाग्र होकर के ध्यान करना। भगवान का जो तीसरा अवतार हुआ है वो काल अवलेश, जो काल भवन में जाकर के भवन वाले घर है, काल के घर भी जाकर के जो संसार से, संसार में रहकर के भी, क्योंकि संसार काल का धन है।
जाएगा तो बुला दीजिए। पूरी शंकर भगवान की। तो बंधुओं मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान का तीसरा अवतार जो हुआ है काल भवन में, वो बड़े से बड़े काल के घर में भी व्यक्ति को निर्विकारी रहना चाहिए। ये जो संसार है ये काल भवन है, इस काल का घर है, क्योंकि यहाँ आने के बाद में हर जीव को और हर व्यक्ति को जाना पड़ता है। श्री भगवान ने तीसरा अवतार काल भवन के नाम से। चौथा अवतार भगवान का षोडश प्रदेश का हुआ। पांचवा अवतार भगवान का भैरव अवतार हुआ और छठवां अवतार भगवान का छिन्नमस्तक नामक से हुआ और सातवां अवतार भगवान का भगवान हुआ और आठवां अवतार भगवान का बगलम हुआ और मेरे भाई बहनों नवम अवतार भगवान का जो है मतलब हुआ और 10वां अवतार कमल का हुआ। 11वें अवतार में भगवान हनुमान जी के नाम से जाने गए, जो कि बड़े बड़े ज्ञानियों की ज्ञान परास्त दिए, जिन्होंने बड़े बड़े बलवानों को जिन्होंने परास्त कर दिया। रावण जैसे श्रेष्ठ बलवान, श्रेष्ठ विद्वान, परम ज्ञानी को अगर परास्त किया तो हनुमत लाल ने किया। भगवान जी का और महाराज 11वां अवतार जो है हनुमत लाल का हुआ। 12वां अवतार वीरभद्र का हुआ और 13वां अवतार प्रहलाद का हुआ और 14वां अवतार अश्वत्थामा का हुआ और 15वां अवतार भगवान का सर्वभूम नाम से जाना गया और 16वां अवतार भगवान का ग्रहपति का हुआ। 17वां अवतार महाराज ऋषि सुवासा का हुआ और 18वां अवतार वृषभ का हुआ और 19वां अवतार भगवान का कृष्ण दर्शन का हुआ। कृष्ण दर्शन करने के भगवान आए तो बंधु जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं, जब भगवान श्री कृष्ण का और ब्रज में जन्म हुआ तो मैया यशोदा भगवान का दर्शन नहीं कराती है, क्योंकि मैया यशोदा जानती है कि ये मेरा लाला छोटा सा है और इसके जो बाबा है इसके बड़े बड़े सर लटक रहे हैं, बड़े बड़े जो है भिक्षु इसके कानों में लटके हुए हैं और इसका अजूबा जो है दृश्य है, इसका अजूबा दर्शन है। इसलिए इसका मुख देख करके मेरे लाला डर जाएगा। यशोदा और जो है भगवान श्री को दर्शन नहीं कराती है। तो भगवान आज इसी मंडल में आकर के बैठे जमुना किनारे पर और जमुना किनारे पर जब बैठे तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कन्हैया एक बार मुझे दर्शन देने के लिए मेरे नारायण मेरी मनोइच्छा को पूर्ण करने के लिए और जो है भगवान आएंगे। ये जो कृष्ण का दर्शन संसार जो भगवान का हुआ गोकुल में हुआ है। बोली कन्हैया लाल की जय। और एक बात बोले, कृष्ण दर्शन के लिए ही भगवान ने और ब्रज में आकर के नृत्य भी किया है। ब्रज में आकर के 2 बार नाचे भगवान, जानते ना, भगवान भोलेनाथ ब्रजमंडल में आकर के 2 बार भगवान ने नृत्य किया है। पहली बार तो जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान नाचे हैं भोलेनाथ। एक सुंदर गाते हैं, छोटी सी कड़ी मैं आपको सुनाऊंगा। आज ब्रज की सी गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज ब्रज की सी गलियों नाचे जोगी मतवाला। आज ब्रज की सी गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज ब्रज की सी गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज ब्रज की सी गलियों में
रज की श्री गलियों में नाचे जो भी मतवाला आज रज की श्री गलियों में नाच जो भी मतवाला Om
श्री कृष्ण दर्शन नाम से हुआ। 20वां अवतार भगवान का अवधूत अवतार हुआ। भगवान ने अवधूत रूप धारण किया। बंधु जरा ध्यान देना, अवधूत किसे कहते हैं? ध्यान देना मेरा भाई बहनों, अवधूत किसे कहते हैं? अवधूत कहते हैं जिसे ना कोई अपमान करे तो अपमान करने वाले से कभी नाराज नहीं होते, जो बहुत सम्मान करे उससे भगवान बहुत प्रसन्न नहीं होते। कोई लड्डू खिलाए तो भी प्रसन्न, कोई भांग खिलाए तो भी प्रसन्न, कोई भूखा रखे तो प्रसन्न। हर स्थिति में भगवान ने अवधूत का अवतार इसलिए धारण किया। भगवान ने संदेश दिया है कि मानव मात्र को हर स्थिति में और हर परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए। दुख आए तो भगवान को दोषी नहीं बनाना चाहिए कि भगवान तुमने जो है मुझे ये दुख दे दिया, और सुख आए तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान जो दिया तुमने बहुत दिया। कि दुख में रोना नहीं, सुख में फूलो नहीं, अपने रंग को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अवधूत अवतार धारण किया भगवान। अवधूत अवतार धारण इसलिए करते हैं कि संसार को संदेश देते हैं कि मनुष्य को हर स्थिति में और हर परिस्थिति में और एक जैसा एक स्थिति अपना संयम नहीं तोड़ना चाहिए। ये अवधूत अवतार के द्वारा भगवान ने संदेश दिया। भगवान का 21वां जो अवतार हुआ, बंधु जरा ध्यान देना, वो यतीनाथ नाम से भगवान का 21वां अवतार हुआ। 22वां अवतार भगवान ने नंदी का धारण किया। 23वां अवतार भगवान ने भिक्षु। भगवान से कहते हैं भिक्षु भी अवतार धारण करने का मतलब है। भगवान कहते हैं मनुष्य मात्र को हर स्थिति में और हर परिस्थिति में भगवान के सामने कभी बड़ा नहीं करना चाहिए। आपको भगवान बहुत सारी संपत्ति दे, बहुत सारा धन दे, बहुत सारा ऐश्वर्य दे, बहुत सारा वैभव दे, तो भगवान के सामने सदैव छोटा बन करके रहे कि प्रभु ये जो कुछ दिया है सब तुमने दिया है, दिया हुआ तुम्हारा है, और इसमें तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करें और हमेशा भगवान के सामने भिक्षु करके रहे। ऐसा अवतार धारण भगवान ने भिक्षु के नाम से किया। भगवान का 23वां अवतार भिक्षु का हुआ। 24वां अवतार भगवान का सुरेश्वर का हुआ और 25वां अवतार भगवान का किरात का हुआ और 26वां अवतार भगवान का सूर्य का हुआ। 27वां अवतार भगवान ने ब्रह्मचर्य का धारण किया और 28वां अवतार भगवान ने यज्ञों का किया, यज्ञ का अवतार धारण किया। और श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने ये जो है उनको 28 संसारों की भगवान ने जो 28 धारण किए, ये 28 संसारों की कथा है और मैंने
ठीक है, अब बोल नारद, अब तुम क्या सुनना चाहते हो?